श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 15 पृथ्वी के आकार के विस्तार। सुत जी बोले, इस प्रकार प्रजा की कथाएं सुनने के बाद शांशपायनी ने सुत जी से पृथ्वी के विस्तार के बारे में पूछा कि इस पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं अथवा कितने पर्वत बताए गए हैं और कितने देश हैं तथा कितनी नदियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का प्रमाण क्या है? लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्र और सूर्य की गति, उनके घेरे की नाप क्या है? यह यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब सुत जी ने कहा कि मैं पृथ्वी का आयाम विस्तार बताऊंगा। सुत जी बोले, पृथ्वी पर समुद्रों और द्वीपों की संख्या और उनका विस्तार तथा 7 द्वीपों के अंतर्गत हजारों अन्य द्वीपों को विस्तार से क्रमशः इस संसार में वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं चंद्र और सूर्य और ग्रहों के साथ 7 द्वीपों को बताऊंगा। उनके विस्तार के विषय में मनुष्य तर्क द्वारा, प्रमाणों द्वारा परिमाण को खोजते हैं, परंतु जो अचिंत्य है उनको तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य कहलाता है। अतः जो अचिंत्य है, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, किया नहीं विचार नहीं किया जा सके, वहां प्रमाण देना तो संभव ही नहीं है। फिर भी मैं जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का यथा तथा वर्णन करूंगा। इस जम्बू द्वीप का जो योजना में विस्तार है उसे सुनिए। इस द्वीप का परिमाण इस जम्बू द्वीप का जो योजनों में विस्तार है उसे सुनिए। इस द्वीप का परिमाण हजारों योजनों का है। यह जम्बू द्वीप अनेक शुभ जनपदों और पुरों से घिरा हुआ है तथा सिद्ध चारणों से संकीर्ण और पर्वतों से सुशोभित है। यह सब धातुओं से और अनेक पर्वत खंडों, पर्वतों से उत्पन्न नदियों से युक्त है। जम्बू द्वीप ही श्री संपन्न पृथु है और वह सब ओर से घिरा हुआ है तथा वह 9 वर्षों वाला, सब ओर से भूत भावन भुवनों द्वारा आवृत है। यह द्वीप सब और 9 लवण समुद्रों से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के विस्तार के समान ही समुद्रों का विस्तार है। पूर्व की ओर आयताकार सुंदर शिखाओं से युक्त 6 वर्ष पर्वत हैं, जो कि पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में डूबे हुए हैं। अर्थात ये पर्वत पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं। ये पर्वत हैं हिमप्राय, हिमवान, हेमकुंट और हेमवान। और सब ऋतुओं में सुख देने वाला महान पर्वत निषद है। फिर 4 वर्णों वाला तथा स्वर्ग स्वर्ग मंडित सुंदरतम सुमेरु पर्वत है और वह 32,000 योजन ऊपर की ओर फैला हुआ है। अर्थात 32,000 योजन उसकी ऊंचाई है। उसका प्रमाण वृत्ताकार है तथा चौकोर फैला हुआ है। उसके पार्श्व में अनेक प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं। यह पर्वत अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुआ है। पूर्वते यह श्वेत वर्ण है, इसीलिए यह ब्राह्मण जाना जाता है। दक्षिण की ओर से यह रक्त वर्ण है, इसीलिए इसका क्षत्रिय होना जाना जाता है। दक्षिण की ओर यह पीला वर्ण युक्त है, इसीलिए इसका वैश्य होना सिद्ध होता है। तथा यह सुमेरु पर्वत पश्चिम की भृंग पर्वत के समान अर्थात काला है, इसीलिए इसका उदर शूद्र होना जाना जाता है। इस प्रकार वर्ण और स्वभाव रूप से उसका व्रत कहा गया है। उसके
चारों ओर नील, वैदुर्यमल, श्वेत, शुक्ल, हिरण्यमय, मयूरवर्ण, शतकुंभ और श्रृंगवान पर्वत है। ये पर्वतराज सिद्धों और चरणों से सेवित है। उनके अंतर्गत 9,000 योजन ऊंचा एक विषकंभक खंबा है। उसके मध्य में इलाव्रत नाम का एक देश है जो सुमेरु के चारों ओर फैला हुआ है। यह सुमेरु पर्वत आज का पाविर का पठार है। यह वर्णानुसार प्रतीत होता है तथा इलाव्रत वर्ष आज का चीन सिद्ध होता है। इस इलाव्रत वर्ष का विस्तार 9,000 योजन है। इसके बीच में महामेरु ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिना धुएं की अग्नि। उस मेरु के दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में वेदियां हैं। उन उत्तर वेदी और दक्षिण वेदी में 6 वर्ष देश और 6 वर्ष पर्वत हैं। वे पर्वत ऊंचाई में 2-2 हजार योजन हैं। जम्बू द्वीप के विस्तार से उनका प्रसार कहा जाता है। नील और निषद उन दो पर्वतों का प्रसार 2,200 योजन का है। फिर श्वेत, हेमकूट, हिमवान और श्रृंगवान पर्वत है, जो पर्वत 82 तथा 92 योजन विस्तृत है, अर्थात पूर्व के 2 82 तथा तीसरे चौथे 92 योजन विस्तृत हैं। उनके मध्य में जनपद है जो 7 वर्षों में विभक्त है। ये सभी वर्ष देश झरनों, उबड़ खाबड़ जमीनों तथा पर्वतों से घिरे हुए हैं तथा अनेक नदियों से घिरे होने के कारण परस्पर अगम्य बने हुए हैं। जैसे कि चीन, जापान, रूस, भारत आदि के बीच में विशाल पर्वत एवं अनेक नदियां हैं। उन देशों के चारों ओर में अनेक जातियों के प्राणी निवास करते हैं। यह दक्षिण में जो हेमवत पर्वतमाला है वही भारतवर्ष कहा जाता है। इसके बाद हेमकूट पर्वत वाला किम पुरुष वर्ष कहा गया है। हेमकूट से निषद पर्वत है जो हरिवर्ष कहा जाता है। हरिवर्ष से परे मेरु के आगे इलाव्रत वर्ष है। इलाव्रत से परे नील पर्वत वाला रम्यक नामक देश कहा गया है। रम्यक देश के बाद श्वेत पर्वत वाला हिरण्यमय नामक देश है। हिरण्यमय देश के बाद श्रृंगवान पर्वत का कुरु नामक देश है। मेरु के दक्षिणोत्तर में 2 देश धनुषाकार रूप में स्थित हैं। वहां पर 4 बड़े बड़े देश हैं। वहां इलाव्रत वर्ष मध्य में है। निषद के पूर्व भाग के दक्षिण आदि वेदी है तथा नील पर्वत के पर भाग में उत्तर आदि वेदी। दक्षिण वेदी के आधे भाग में 3 और उत्तर वेदी के आगे भाग में 3 देश स्थित हैं। उन दोनों के मध्य में इलाव्रत वर्ष स्थित है। नील के दक्षिण से और निषद के उत्तर से ऊंचा गान करता हुआ माल्यवान पर्व नामक पर्वत स्थित है। नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक हजारों योजन जिसका विस्तार है, जो 34,000 योजन कहा गया है। उसके इसके पश्चिम में गंधमादन नाम का पर्वत है। यह लंबाई और चौड़ाई में माल्यवान के ही समान है। दोनों परिमंडलों के बीच मेरु स्वर्ण पर्वत है। वह पर्वत चारों ओर 4 वर्णों वाला है तथा ऊपर स्वर्ग के वर्ण का चौकोर ऊंचा है, अर्थात उसकी ऊंचाई चौकोर है। एकदम उठी हुई चोटी वाला नहीं, ऊपर चौकोर है। यह शुभ्र सुमेरु पर्वत सब पर्वतों के राजा के समान सम्यक प्रकार से अधिष्ठित है तथा वरुण मध्यकाल के सूर्य के समान आभा वाला, बिना धुएं की अग्नि के समान है। यह 84,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन फैला हुआ है और 16,000 योजन ही पृथ्वी में
घुसा हुआ है। इस वर्ण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत 16,000 योजन अंदर जमीन में है और 16,000 ही ऊपर है, तथा 84,000 योजन इसका क्षेत्रफल है। थाली के समान सम्यक प्रकार से स्थित होने के कारण यह 32,000 योजन ऊपर चोटी पर फैला हुआ, अर्थात उसकी चोटी थाली की तरह 32,000 योजन विस्तृत है। उस चोटी के विस्तार से 3 गुना 96,000 योजन उसका चारों ओर परिधि विस्तार है। मंडल के प्रमाण से त्रिकोण में उसका मान बताया जाता है। 40,000 योजन उसका मान है, तथा 8 और अधिक योजन उसका मान है। उसका मान कुल 48,000 योजन हुआ। चौकोर मान से उसका परिधि विस्तार कहा गया। 64,000 योजन चौकोर परिधि विस्तार है। वह पर्वत महाद्वीप और महादिव्य और दिव्य औषधियों से युक्त है। यह जात रूप में भूत भवनों से आवृत है। वहां पर सब देवगण, गंधर्व, उरग, सर्पगण और राक्षस तथा उसके ऊपर शुभ और अशुभ अप्सराओं के समूह देखे जाते हैं। इस प्रकार वह मेरु भूत भवनों से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर पार्श्व बगल में 4 देश अधिष्ठित हैं। वे भाद्रपद, भारत, केतुमान और उत्तर पूर्व वर्ष। उसके पश्चिम में जहाँ पुण्य कर्म करने वाले लोग रहते हैं, गंधमादन के पार्श्व में दूसरी ओर अपर गड़ी का है, समुद्री खाई है, जो गड़ी का सब ऋतुओं में रमणीय और नृत्य प्रमुदित और कल्याणकारिणी है। पूर्व पश्चिम में से 32,000 योजन लंबी है, जिसका विस्तार प्रमाण से 34,000 योजन है। वहां पर वे शुभ कर्म करने वाले केतुमाल प्रतिष्ठित हैं। वहां पर सभी मनुष्य महापराक्रमी और महाबलशाली हैं। स्त्रियां कमल पत्र की आभा वाली हैं और वे सब प्रियदर्शना हैं। वहां पर पनस कटल नामक दिव्य महावृक्ष है, जिसमें 6 रस विद्यमान है। जो महावृक्ष ब्रह्मा का पुत्र, ईश्वर और कामाचारी साक्षात कामदेव है। उसके फल के रस को पीकर लोग सैकड़ों वर्षों तक जीते हैं। माल्यवान पर्वत के पास में पूर्व की ओर एक अपूर्व गड़ी का खाई है, गंडिका खाई है। प्रसार से और विस्तार से यह एक दूसरी खाड़ी है। वहां भद्राश्व देश के आगे नृत्य प्रसन्नचित में रहते हैं, नित्य प्रसन्नचित में रहते हैं। वहीं पर भद्रशाल वन और कालामर नाम का महान वृक्ष है। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के तथा बहुत अधिक उत्साही और बल युक्त होते हैं। वहां की स्त्रियां कुमुद चांदी के वर्ण की आभा वाली बहुत सुंदर और प्रिय दर्शना होती हैं। वे स्त्रियां चंद्रमा की प्रभा वाली, चंद्रमा के समान वर्ण वाली और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली होती है। वे सब चंद्रमुखी की ही नहीं, चंद्रमा के समान शीतल शरीर वाली और कमल के समान गंध वाली होती हैं, तथा उनकी आयु निरोग रहते हुए 10,000 वर्ष की होती है। कालाम्र के रस को पीकर वे सब सदैव जवान बनी रहती हैं। इस प्रकार भद्राश्व वर्ष का वर्णन हुआ। अब रम्यक वर्ष का वर्णन करते हैं। रमणक नाम का एक देश है। वहां पर संभोग करने में प्रधान, विमल और वृद्धावस्था की दुर्गंध रहित मानव जन्म लेते हैं। वे सब शुक्ल अभिजन
कुलीन पुरुषों से संपन्न और प्रिय दर्शन देखने में बहुत प्रिय है। वहां भी एक बहुत अच्छा न्योग्रोध नामक लाल रंग का महान वृक्ष है। उस न्योगोद्र बरगद के फल के रस का पान करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तथा वे महाभाग्यशाली मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रसन्न रहते हुए 10,105 वर्ष तक जीते हैं। श्रृंगवान पर्वत के दक्षिण में और श्वेत पर्वत के उत्तर में हिरण्यवत नाम का देश है। वहाँ हिरण्यवती नाम की नदी है तथा वहाँ महान बलशाली सुंदर तेज वाले मनुष्य पैदा होते हैं। वहां पर यक्षगण वीर पराक्रमी वीर महापराक्रमी धनी और देखने में प्रिय होते हैं। वे सब महापराक्रमी 11,000 वर्ष तक आयु पर्यंत तक के होते हैं तथा 10,000 या 5,000 वर्ष तक जीते हैं। जिस देश में 6 रसों वाला लकुच पड़हर नामक महान वृक्ष होता है, जिस रस को पीकर वे निरोग होकर जीवन जीते हैं, वहाँ श्रृंगवान पर्वत के 3 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। उनमें से एक मणियों से युक्त है और एक स्वर्ग से युक्त है तथा एक सब रत्नों से युक्त और भवनों से उपशोभित है। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में और समुद्र के दक्षिण में सिद्ध गणों से सेवित पुण्य कुरु वर्ष है। वहाँ के वृक्ष मधुर फल वाले हैं, नित्य फल पैदा करने वाले हैं। वे फलों के रूप में वस्त्रों और आभूषणों को पैदा करते हैं। वहां पर कुछ वृक्ष समस्त इच्छाओं को देने वाले और मनोरम हैं। वे वृक्ष गंध वर्ण से युक्त उत्तम मधु को निकालते हैं। वहां अन्य दूधिया शीरी वृक्ष हैं जो सदा 6 रसों वाले अमृत के समान शीर दूध को उत्पन्न करते हैं। वहां की सब भूमि मणिमयी सूक्ष्म बालू के कणों वाली है। वहां सब ऋतुएं सुख से संपन्न और वहां शुभ बिना पंख कांदों के नीरज कमल है, अर्थात वे पंकज नहीं अपितु नीरज है। वहां पर देवलोक से च्युत शुभ मानव उत्पन्न होते हैं। वे सभी शुक वर्ण वाले परिवार से संपन्न और सदा जवान रहने वाले हैं। वहां के मिथुन स्त्री और पुरुष जोड़े अप्सराओं के समान स्त्रियों को पैदा करते हैं। वहां वे शिशु उन दूध देने वाली स्त्रियों के अमृत के समान दूध को पीते हैं। मिथुन शीघ्र उत्पन्न करते हैं और साथ ही वे बच्चे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वहां उन शिशुओं में शील रूप और प्रियता उनके ही समान है। वहां के लोग परस्पर एक दूसरे से चकवा चकवी के समान अनुराग करते हैं तथा वे निरोग शोक रहित और नित्य सुख से रहने वाले हैं तथा वे महापराक्रमी अन्य स्त्रियों का सेवन करने वाले 13,1005 वर्ष तक जीते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 15वां अध्याय पृथ्वी के आकार के विस्तार संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 16 भारतवर्ष वर्णन। कुत जी बोले, इस प्रकार परम तत्वज्ञ ऋषियों ने सब देशों में शुभ भारत में जो देखा वैसा वर्णन कर दिया। फिर आगे क्या हुआ मैं वर्णन कर रहा हूँ। ऋषि बोले कि जो यह भारतवर्ष है, जहाँ प्रजा की सृष्टि में स्वयंभू आदि 14 मनु हुए, यह हम जानना चाहते हैं। अतः हमें बताइए। इस बात को सुनकर पुराण कथावाचक रोम हर्षण से कहने लगे। कुत जी बोले,
हे द्विजगण, यह मैं तुमको इस भारत में प्रजा का वर्णन करूंगा। यह भारतवर्ष शुभ और अशुभ फल का उदय करने वाला मध्यम चित्र है, जो समुद्र के उत्तर और हिमवान हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर है। वह देश भारत देश है, जहाँ यह भारतीय प्रजा है। प्रजाओं के भरण पालन पोषण करने के कारण भरत मनु कहे जाते हैं। इस निरुक्त के निर्वचन के कारण ऐसा वर्ष भारतवर्ष कहा गया है। निरुक्त के अनुसार जो प्रजा का पालन करे वह भारत है, अतः भारत ने प्रजा का पालन किया था। इसीलिए यथा नाम तथा गुण के अनुसार महाराज ऋषभ देव को भरत कहा गया, और उनके नाम पर इस वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ। यहीं पर यहीं पर स्वर्ग मोक्ष मध्य और अंत गति होती है। इस स्थान के अतिरिक्त भूमि पर कहीं भी मृत्यु लोक वाकियों को कर्म विधान नहीं है, अर्थात यहीं पर लोग पाप पुण्य के फल को भोग का विधान करते हैं। पाप पुण्य के फल के भोग का विधान करते हैं, पाप से डरते हैं तथा पुण्य के लिए सजग रहते हैं। इस भारतवर्ष में के 9 भेदों को सुनिए। ये 9 द्वीप समुद्र से घिरे हुए और परस्पर अगम्य हैं। ये द्वीप हैं इंद्रद्वीप, केसरूमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। ये 8 हुए। इनमें नवा द्वीप भारतवर्ष सागर से घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन है। यह गंगा की उत्तरी स्थली से कन्याकुमारी तक त्रियक उत्तर में 9000 योजन विस्तीर्ण है। यह द्वीप सब ओर से अपने अंदर मलेच्छों से युक्त है। पूर्व में अंत तक किरात लोग रहते हैं, और पश्चिम में यवनों का वास प्रसिद्ध है। इस देश के मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, जिनका कार्य वर्ण कर्म से यज्ञ करना, युद्ध करना, व्यापार आदि के द्वारा व्यवस्थित है। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर व्यवहार धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त होता है, अर्थात वे धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की नीति रखते हैं। यहाँ 5 आश्रमों को यथाविधि पूरा किया जाता है। वैसे तो आश्रम 4 ही हैं। इन आश्रमों में यहाँ के मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। यह जो नवा द्वीप है वह तिरछा फैला हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति इस समस्त को जीत लेता है वहीं इसका सम्राट कहा जाता है। वह इस लोक में सम्राट, अंतरिक्ष में विराट, अन्य लोक में स्वराट कहा जाता है। फिर मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। इस देश में सुंदर पर्व चोटियों वाले 7 कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं। वे हैं महेंद्र, मलय, सहा सहा, शुक्तिमान, ऋष, विंध्य, परियात्र। ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके समीप जाने वाले हजारों अन्य पर्वत हैं। इनके इनमें कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जाने गए, और तथा ये सब सार युक्त हैं, विशाल हैं और विचित्र हैं। पर्वत श्रेष्ठ मंदर, विहार, दुर्धुर, कोलाहल, सुसरस, मैनाक तथा वेदुत, वांतधम, नागगिरी, पांडुर, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, गोदनगिरी, पुष्पगिरी, उज्जयंत, रेवत, श्री पर्वत, चित्रकूट तथा कुटशैलगिरी है।
इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे भी कितने पर्वत हैं जो अच्छी तरह ज्ञात नहीं है। उन पर्वतों से विशेष रूप से मिले हुए जनपद हैं, जहां पर आर्य और मलेच्छ भागशः निवास करते हैं, जिनके द्वारा इन निम्न नदियों का जल पिया जाता है। ये नदियां हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा, यमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, भूतपापा, बुदबुदा, त्रशद्वती, कोशिका, त्रिदिवा, निष्ठिवा, निष्ठिवी, गंडकी, चक्षु और लोहिता, ये नदियां हिमालय के पाददेश से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, व्रतघनी, सिंधु, वर्णाशा, नंदना, सदानीरा, महानदी, पाशा, चर्मवती, नृपा, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा, अवंती, ये नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हैं। शोण, महानद, नर्मदा, सुरसा, क्रिया, मंदाकिनी, ताषणा, चित्रकूटा, तमसा, पिपला, शयना, कर्मोदा, विशाचिका, चित्रोपला, विशाला, वंजुला, वास्तुवाहिनी, सुनेरुजा, शुक्तिमती, मंकुती, त्रिदिवा, नदियां ऋषवान पर्वत से निकली हैं तथा इनका जल मणितुल्य और कल्याणकारी है। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, स्रपा, निषदा, वेणी, वेतरणी, शिप्रा वाला, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा, वानीशिला, ये नदियां विंध्य पर्वत के पाद प्रवेश से निसृत हैं, जो पुण्य जल वाली और शुभ है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणा, मंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्राहा, कावेरी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां सह पर्वत के पाद प्रदेश से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्प जाति, उत्पलावती, ये नदियां मलय पर्वत से निकली हैं, जो सब शुभ और शीतल जल वाली हैं। त्रिसामा, ऋषिकुल्या, बुंजुला, मंजुला, त्रिदिवा, बला, लांगुलिनी, वंशधरा, महेंद्र तनया, ऋषिकुल्या, कुमारी, गंधगा, कुमारी, मंदगा, मंदगामिनी, कृपा और पलाशिनी, ये नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। ये सभी सरस्वती, गंगा आदि नदियां समुद्र में जाकर गिरी हैं। ये सभी विश्व की माताएं और संसार के पापों को हरने वाली कही गई हैं। इनके अलावा सैकड़ों हजारों नदियां उपनदियां हैं। उनमें ये कुरुक्षेत्र, पांचाल, शाल्व और महेंद्र जंगल हैं। शूरसेन, भद्रकारा, बोधा, सहपटचर, मत्स्य, कुशल्य, कौशल्य, कुंतल, काशी कौशल, गोद, भद्र, कलिंग, मगध, उत्कल, ये सब मध्य देश के जनपद कहे जाते हैं। तह पर्वत के उत्तरांत में जहाँ गोदावरी नदी है, वह प्रदेश समस्त पृथ्वी पर मनोरम है। यहाँ पर राम के द्वारा बनाया गया गोवर्धन नाम का नगर है। वह स्वर्गीय वृक्ष और दिव्य औषधियों वाला नगर है। उस नगर को मुनि भारद्वाज ने राम की प्रिया सीता जी के लिए अंतःपुर के रूप में बनाया था। अतः वह नगर उस उद्देश्य से उन्होंने मनोरम बनाया था। उत्तर की ओर इतने देश हैं, प्राहिक, वाटधान, आबिर, कालतोयक, उपरांत, सुह, पांचाल, चर्ममंडल,
गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मंडल, चीन, तुषार, पल्लव, गिरिग्रह, शक, भद्र, कुलिंद, पराद, पारद, विंध्य, चुलिक, अभिष, उलुत, केकय, दक्ष, मालिक, ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कुलों के निवेश हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलोही, अत्राय, समरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लमक, ताल, शाल, हुशिक, इजिक, ये देश उत्तर पूर्व के देश समझिए। अंग, अंग, चोल, भद्र, किरात, जाति, तोमर, हंस मार्ग, काश्मीर, तंगड़, झिल्ली का, आहू का, घुड़द्रवा, अंधवा का, मुदगर का, अंतगिरी, बहीगिरी, पलवगव, मलद, मलव्रती का, समंतर, प्राश्वृष्य, भार्गव, गोप पार्थिव, प्राग, ज्योतिष, पुंड्र, वेदह, ताम्र, लिप्तक, मल्ल, मगध, गोनर्द, ये पर्व के जनपद कहे गए हैं। इसके बाद दूसरे जनपद दक्षिण पथ पर रहने वाले हैं। वे हैं पंड्य, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, मूशिक, कृपण, वनवासिक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, आभिर, सहेशिक, आट्य, काक, पुलिंद, वैंध्य, मूल्य, वेदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, कोंकण, कुंतल, आंध्र, कुलिंद, अंगार, मारिश, ये सभी देश दक्षिण भारत के समझिए। दूसरे उनको सुनिए। सुरपाकारा, कलिवना, दुर्गा, कुंतल, कोलेय, किरात, रूपक, तापक, करीति, करंधर और नासिक, ये सब जनपद नर्मदा नदी के किनारे पर हैं। समकश, समकच्छ, समाहे, सहस, सारस्वत, कश्यप, सौराष्ट्र, आनर्त, अदुर्ब, अर्बुद, ये सब अपरांत के देश हैं। अब विंध्यवासियों को सुनिए। मलद, करुष, मेक, चोतकल, उत्मार्ण, दशार्ण, भोज, किष्किंधक, तोशल, कौशल, तेपुर, द्वेदिश, तुहुंड, बर्बर, शटपुर, नेषद, अनुप, तुंडिकेर, वितिहोत्र, अवंती, ये सब जनपद विंध्य पर्वत के पीछे रहने वालों के हैं। अतः अब पर्वताश्रय देशों का वर्णन करूंगा। वे हैं निहिर, हंसमार्ग, कुपथ, तंग, तंगण, शक, अप्रावण, पूर्ण, द्रव, सहुहुक, त्रिगर्त, मंडल, किरात, तामर। भारतवर्ष में 4 युग ऋषियों ने बताए वे हैं। ऋषियों ने बताए वे हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनके स्वभाव का पूर्ण वर्णन ऊपर से किया जाएगा, ऐसा समझिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 16वां अध्याय भारतवर्ष वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 17, किम पुरुष आदि देश वर्णन। यह जो किम पुरुष वर्ष है उसी प्रकार हरि वर्ष है, उसको भी हमें यथात्व बताइए। जिस प्रकार की आपने भारतवर्ष को यथार्थ तत्व बताया है, ऐसा ऋषियों ने कहा। तब सुत जी बोले, ब्राह्मणों, आप लोग
जो सुनना चाहते हैं उसे निरालस्य होकर सुनिए। किम पुरुष वर्ष में नंदन वन के समान एक कलश खंड है। वहां के पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष की है। वहां के पुरुष स्वर्ण के वर्ण के होते हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान होती हैं। वहां पर निरोग, शोक रहित, नित्य प्रसन्न चित्त और पूरी तरह तपाए हुए सोने के समान कांति वाले पुरुष पैदा होते हैं। पुण्य किम पुरुष देश में शुभ मधु को वहन करने वाला वृक्ष है। उस वृक्ष उस वृक्ष के उत्तम रस का पान वहां के सब पुरुष करते थे। उस किम पुरुष वर्ष के बाद हरि वर्ष का वर्णन करते हैं। वहां हरि वर्ष में विशुद्ध चांदी के समान लोगों का रंग होता है। ये सब देवलोक से च्युत हैं तथा सब प्रकार के देवों के ही समान है। हरि वर्ष में सभी मनुष्य शुभ ईख के रस का पान करते हैं। हरिवर्ष में सभी 11,000 वर्षों तक निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हुए जीवित रहते हैं। वहां पर न वृद्धावस्था उन्हें बाधित करती है और न वे शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब इलाव्रत वर्ष वर्ष के बारे में बताते हैं कि मध्यम देश जो मैंने कहा वह इलाव्रत वर्ष नाम से प्रसिद्ध है। इलाव्रत वर्ष में न सूर्य अधिक तपते हैं और न मनुष्य जीर्ण वृद्ध होते हैं। नक्षत्रों सहित सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। वहां के लोग लाल कमल की कांति वाले, लाल कमल के वर्ण वाले तथा कमल के समान नेत्रों वाले होते हैं तथा वहां कमल पत्र के समान सुगंध वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वे सब जामुन के फल के रस का आहार करने वाले, निश्चंद, अच्छी गंध वाले, विचारशील और सत्कर्म के फल का भोग करने वाले होते हैं। वहां के लोग देवलोक से परिभ्रष्ट हैं और विशुद्ध चांदी के रंग समान होते हैं। इलाव्रत वर्ष के में श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष तक ही आयु के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। जो इलाव्रत वर्ष सुमेरु पर्वत की दिशा में 9,000 योजन विस्तृत है, उसका विस्तार 36,000 योजन का है। वह चारों ओर चौकोर तथा थाली के समान स्थित है। मेरु के पश्चिम में 9,000 योजन 9,000 योजन दूर 34,000 योजन विस्तार वाला गंधमादन पर्वत है। यह उत्तर दक्षिण की ओर वह नील और निषद पर्वत तक फैला हुआ है। वह पर्वत पृथ्वी तल से 40,000 योजन ऊपर उठा हुआ है। वह 1,000 योजन पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है और उतना ही ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है। उसके पूर्व में माल्यवान पर्वत उसी के बराबर माप वाला कहा गया है। इस माल्यवान से दक्षिण से नील पर्वत है और उत्तर की ओर निषद है। उनके बीच में सुमेरु पर्वत अपने पूरे प्रमाण के साथ प्रतिष्ठित है। वह सब पर्वतों का अवगाढ़ सा है, अर्थात उसमें सब पर्वत डूबे हुए से लगते हैं। विस्तार से उसका प्रमाण 10 लाख योजन तक फैला हुआ है। पृथ्वी मंडल के भाव से समुद्र का वृत्त भाव अधिक है तथा चौकोर से वृत्त का प्रमाण कम हो जाता है। इलाव्रत वर्ष चौकोर है और उसके मध्य भाग से प्रभिन्न अंजन के समान जम्बू जामुन के रस वाली जम्बू नदी बहती है। वह नदी मेरु को दक्षिण पार्श्व तथा निषद के उत्तर पार्श्व में बहती है। वहां पर एक सुंदर दिखाई देने वाला बहुत पुराना महान जामुन का वृक्ष है।
वह जामुन का वृक्ष नित्य पुष्प और फल से लदा रहता है और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। उसी वर्ष के नाम के उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ। वह महान वृक्ष 100 योजन विशाल है। उस महावृक्ष का शिखर स्वर्ग का स्पर्श करता है। तत्वदर्शियों द्वारा उसके प्रत्येक फल का परिणाम 800 अरत्नीय बताया जाता है। ये फल पृथ्वी पर गिरकर महान शब्द करते हैं और उस वृक्ष के फलों का रस नदी बनकर बहता है। वह वह नदी मेरु की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके जम्बू वृक्ष के मूल में ही प्रवेश कर जाती है। इलाव्रत वर्ष में उसी जम्बू रस को लोग खुश होकर पीते हैं। जम्बू के रस का फल पीने पर उनको वृद्धावस्था, मृत्यु और आलस्य बाधा नहीं पहुंचती। अर्थात न तो वृद्धावस्था में दुखी होते हैं, न असमय मृत्यु होती है, न आलस्य बाधित करता है। वहां पर जम्बू नद नामक देवभूषण सोना है, जो इंद्र गोप कीट बरसाती राम की गुड़िया जिसे कहते हैं के समान चमकीला है। सब देश के वृक्षों का शुभ फल रस गिरकर शुभ्र कनक देवभूषण बन जाता है। उनका मूत्र और पुरुष भी विभागशः सभी दिशाओं में बिखर जाता है और ईश्वर की कृपा से भूमि उस मृतिका को ग्रस लेती है। राक्षस, पिशाच, यक्ष, हेमवान कहे गए तथा वे सभी तथा गंधर्व और अप्सराएं हेमकूट पर निवासी समझने चाहिए। सभी नाग, शेष, वासुकी निषद पर निवास करते हैं। महामेरु पर जो 33 करोड़ यज्ञई देवता क्रीड़ा करते हैं, मूंगे के समान नील पर्वत पर तो सिद्धगण, अमल महर्षिगण, ब्रह्म ऋषिगण निवास करते हैं। दैत्यों और देवताओं का पर्वत श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगवान पर्वत श्रेष्ठ पितरों का संचरण स्थल है। इन 9 देशों के मध्य निर्धारित भागों में गतिशील और एक स्थान पर स्थित प्राणी रहते हैं। उनकी देव मानुष के रूप में वृद्धि बहुत अधिक देखी जाती है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 17वां अध्याय किम पुरुष आदि देश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 18 जम्बू द्वीप वर्णन। कुत जी बोले, हिमवान हिमालय पर्वत के मध्य में पीठ पर कैलाश नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर श्रीमान धनपति कुबेर राक्षसों के साथ निवास करते हैं। अलकाधिपति वहां अप्सराओं के साथ आनंद लिया करते हैं। कैलाश के पाद प्रदेश में संभूत पुण्य और शुभ शीतल जल है। मंद नाम के कमलों वाला सरोवर है। उस दिव्य सरोवर से शुभ मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है। उन नदी के किनारे पर दिव्य विशाल नंदन वन है। कैलाश के पूर्वोत्तर में सभी दिव्य औषधियों वाला पर्वत है। वह पर्वत रत्नों और धातुओं से युक्त है, जो सुंदर शुभ्र रत्नों के समान विचित्र है तथा उसका नाम चंद्रप्रभ है। उसके पाद प्रदेश में महान दिव्य स्वच्छोद नामक सरोवर है। उस दिव्य सरोवर से स्वच्छोदा नामक दिव्य नदी निकलती है। उसके तीर पर अत्यंत दिव्य चित्ररथ नाम का शुभ वन है। उस कैलाश पर्वत पर मणिभद्र अपने अनुचरों के साथ निवास करता है।
क्रूर यक्ष सेनापति कुबेर अपने ग्रहों से घिरा रहता है। वहां पर पुण्य मंदाकिनी नदी स्वच्छ जल वाली है। वह मंदाकिनी नदी पृथ्वी मंडल के मध्य से होती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। कैलाश से दक्षिण पूर्व में शिव सत्व की औषधि वाले पर्व मनशील नामक धातु वाले दिव्य चित्रांग पर्वत की तरफ लाल वर्ण वाला हेम श्रृंग सुनहरी चोटियों से युक्त सूर्यप्रभ नाम का महान पर्वत है। उस पर्वत के पाद प्रदेश में महादिव्य लोहित नाम का सरोवर है। उस सरोवर से लोहित्य नामक महानद उत्पन्न होता है। उसके किनारे पर विशोक नामक देवों का वन है। उस पर्वत पर सरल स्वभाव वाले अच्छे धार्मिक ग्रहों से घिरा हुआ जितेंद्रिय मणिधर नामक यक्ष निवास करता है। कैलाश से दक्षिण में तथा पार्श्व में ही क्रूर प्राणियों और औषधियों वाला पर्वत है तथा वृतासुर के शरीर से उत्पन्न तीन चोटियों वाले अंजन पर्वत की तरह वह वहाँ समस्त धातु युक्त सुंदर और महान वेदुत नामक पर्वत हैं। उस पर्वत के पाद प्रदेश में सिद्धों से सेवित मानस नाम का पुण्य सरोवर है। उस सरोवर से लोक प्रसिद्ध पुण्य सरयू नदी उत्पन्न होती है। उस नदी के किनारे पर वेबराज नाम का प्रसिद्ध दिव्य वन है। वहां पर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले सैकड़ों घोर राक्षसों से घिरा हुआ प्रहेती का पुत्र ब्रह्मपेद नामक कुबेर का जितेंद्रिय सेवक रहता है, जो अनंत पराक्रमी राक्षस है। कैलाश पर्वत से दूसरी ओर यथार्थ पश्चिम में पुण्यशील प्राणियों तथा स्वर्ण धातु में अरुण नाम का शुभ पर्वत है, जिसके पास में स्वर्ण में शुभ्र शिला समूह से समावृत भगवान शिव का प्रिय मेघ के समान श्रीमान शोभायमान पर्वत स्थित है। सैकड़ों की संख्या में तपाने वाले श्रृंगों शिखरों से स्वर्ग को छूता हुआ मंजू नामक घास वाला हिम से ढका हुआ महादिव्य दुर्ग पर्वत है। उस पर्वत पर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास करते हैं। उस कैलाश पर्वत के पाद प्रदेश नीच से शेलोद नामक सरोवर है। उस सरोवर के पुण्य शिलोदा नामक नदी निकलती है। वह नदी सीता और चक्षु के मध्य से होती हुई दक्षिण में लवण समुद्र में प्रविष्ट हो गई है। उस नदी के किनारे पर एक सुरभि नामक दिव्य वन सुना गया है। कैलाश से दक्षिण उत्तर की ओर प्राणियों और औषधियों वाला हरिताल में गिरिश्रेष्ठ गौर नाम का पर्वत है। वह सुनहरी शिखरों वाला सुमहान दिव्य मणि में गिरी है। उस गिरी के पाद प्रदेश में शुभ्र एवं सुनहरी बालू वाला मनोहर बिंदु नाम का सरोवर है, जहाँ राजा भागीरथ ने बहुत वर्षों तक गंगा के लिए निवास किया था, क्योंकि उनके पूर्वज सगर के पुत्र गंगा के जल से पवित्र होकर स्वर्ग चले जाएंगे। यह मेरी है ऐसा निश्चित करके शिव में समाहित वित्त चित गंगा देवी वहां पहले ही प्रतिष्ठित है। सोमपाद से उत्पन्न होकर वे 7 भागों में विभक्त हुई है। वहां पर मणि जड़ित यज्ञ यूप तथा सोने की सीढ़ियां हैं। वहां पर इंद्र ने सब देवों के साथ यज्ञ करके सिद्धि को प्राप्त किया था। आकाश में जो नक्षत्र मंडलों वाला छाया पथ है, जो रात में चमकता है, वह त्रिपगा देवी गंगा का ही रूप है, जिसे आज आकाश गंगा कहा जाता है। इस प्रकार यह
गंगा जब अंतरिक्ष और आकाश को प्लावित करती हुई भगवान शंकर के सिर पर गिरी, तो वहां शंकर ने उन्हें अपनी योग माया से रोक लिया। तब जब शंकर जी ने रोक लिया, तब क्रुद्ध गंगा की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन बिंदुओं से बिंदु नाम का सरोवर बन गया। इसके बाद रोकी गई वे देवी गंगा शंकर पर बहुत क्रोधित हो गई। तब मन में शंकर को बहाने की बात सोचने लगी तथा यह सोचने लगी कि अपने प्रवाह में शंकर को लेकर पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस पर क्रुद्ध भगवान शंकर ने उनके क्रूर अभिप्राय को जानकर उन गंगा को अपनी बुद्धि से अपने सिर की जटाओं में छिपाना चाहा। जब वेग से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा को सिर पर छिपा लिया, उसी समय उन्होंने राजा भागीरथ को देखा, जिनकी धमनियां क्षीण हो चुकी थी और भूख से इंद्रियां व्याकुल हो चुकी थी। इस प्रकार राजा भागीरथ ने शंकर जी को गंगा नदी के लिए पहले से ही संतुष्ट कर लिया था, क्योंकि जब उनके पूर्वज सगर पुत्रों को शाप के बदले यह वरदान मिला था कि तुम्हारा वंश जब गंगा को लाएगा तब इनका उद्धार होगा। अतः इस वरदान को शंकर जी ने जाना और क्रोध को रोक लिया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने महादेव को वरदान की याद दिलाई और कहा कि अब स्वर्ण की द्विपति को धारण करो। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर भागीरथ के उग्र तप से प्रसन्न शंकर जी ने भागीरथ के लिए अपने तेज से रोकी गई गंगा को छोड़ दिया। इसके बाद छोड़ी हुई गंगा का स्तोत्र 7 भागों में विभक्त हो गया। तीन धाराओं तीन धाराएं पूर्व की ओर और 3 पश्चिम की ओर चली गई। अतः नदी गंगा का जो स्तोत्र 7 प्रकार का हुआ, उनमें नलिमा, ह्रदानी और पावनी, ये 3 धाराएं पूर्व की ओर जाने वाली हो गई। इसके बाद सीता, चक्षु और सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहने लगी तथा 7वीं धारा ने दक्षिण की ओर राजा भागीरथ का अनुगमन किया। इसी कारण से उनका नाम भागीरथी हुआ और फिर वह दक्षिण के लवण समुद्र में गिर गई। ये 7 धाराएं हिमवर्ष को अपलावित करती हैं। ये सभी उत्पन्न नदियां बिंदु नामक सरोवर से उत्पन्न हुई है। इन अनेकों मलेच्छ प्राय देशों को प्लावित करती हुई वहां जाती हैं, जहां पर वासव इंद्र मेघ बरसाते हैं। जैसे कि सब नदियां शिलिंद्र, कुंतल, चीन, बर्बर, यवन, आंध्रक, पुष्कर, कुलिंद, अंचोल और दिवचर, इन देशों में बहती हुई सीता नदी सिंधुवान को 3 भागों में विभक्त करती हुई पश्चिमी समुद्र में गिर जाती हैं। इनके बाद चीन, मरु, ताल, मस, मुलिक, भद्र, तुषार, लाम्यक, प्रवाह, पारट और खश, इन इतने जनपदों को अपलावित करती हुई चक्षु नदी समुद्र में गिर जाती है। सरद, काश्मीर, गांधार, रोरस, कुह, शिवशैल, इंद्रपद, बस्ती, विसर्जमा, तेंदो, रंध्रकरक, शमठ, आभीर, रोहक, शुन, आमुक, उदर्व मेरु, इन जनपदों को सिंधु नदी सिंचित करती है। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष,
विद्याधर, उर्ग, कलाप, ग्रामक, पारद, तदगण, खश, किरात, पुलिंद, कुरु, भारत, पांचाल, काशी, मत्स्य, मगध, सुहा, उत्तर, वंग और ताम्रलिप्त। इन इतने मान्य शुभ जनपदों को गंगा भावित करती है, अप्लावित करती है। इसके बाद वह गंगा विंध्य पर्वत पर टकराकर लवण समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद पुण्यहृदानी नामक नदी पूर्व की ओर अभिमुख हो जाती है और उपभोग नेषद, त्रिगर्तक, धीवर, ऋषिक, नीलमुख, केकर, ओष्टकर्ण, किरात, कालोदर, विवर्ण, कुमार, स्वर्णभूमिक जनपदों से होती हुई पूर्व से समुद्र पर्यंत सबको अपलावित करती हुई वह पवित्र नदी पूर्व की दिशा की ओर चली गई और फिर अच्छे अच्छे मार्गों का गमन करती हुई इंद्रधुमन नामक सरोवर को अपलावित करती है तथा खरपथ, वेत्रशंकु वेत्रशुंक पथ के मध्य में पथ के मध्य से गुजरती हुई अजानिक जैसे कुपथों पर चली गई है। इंद्रद्वीप इंद्रद्वीप द्वीप नामक लवण समुद्र में गिर जाती है। वहां हिमालय में निकलकर नलिनी पर्व की ओर चली गई है। वह नदी तोमर जनपदों से होती हुई हंसमार्ग, है आदि पूर्व देशों की सेवा करती हुई बहुत से पर्वतों को तोड़कर कर्ण प्रावरण को प्राप्त कर शवमुख जनपद के साथ मिलकर बालू के पर्वत मेरु जनपद में जाकर विद्याधर जनपद को चली गई और पर्वत मंडलों के मध्य लवण समुद्र में प्रवेश कर गई। उसकी सैकड़ों नदियां, हजारों उपनदियां वहां पर चली जाती हैं। जहाँ की इंद्र वर्षा जहाँ की इंद्र वर्षा करते हैं, अर्थात अनेक बरसाती नदियां भी हैं। वैश्वकसा के किनारे पर सुरभि नाम का वन सुना गया है। उस वन में हिरण्यशृंग पर जितेंद्रिय विद्वान कुबेरक मुनि रहते हैं, जो यज्ञ से युक्त अति महान, असीमित, ओजस्वी और अच्छे पराक्रमी हैं। वहाँ विद्वान ब्रह्म राक्षसों में परिवृत्त चार कुबेर के अनुचर निवास करते हैं। इस प्रकार ही इन पर्वतवासियों की समृद्धि समझनी चाहिए। वहाँ के वे सब निवासी आपस में धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में एक दूसरे से दुगने हैं। हेमकूट पर्वत की पीठ पर वर्चोवान नामक सरोवर है। उस सरोवर में से मनस्विनी ज्योतिषमती नामक नदी निकलती है। वह दोनों की आगों में अवगाहन पर अवगाहन कर पूर्व पश्चिम समुद्र में गिर जाती है। उत्तम निषद पर्वत पर विष्णुपद नाम का सरोवर है। सरोवर से गांधर्वी और नकुली दो नदियां उत्पन्न होती हैं। मेरु पर्वत के पास से चंद्रप्रभ नाम का महासर उत्पन्न होता है। वहां पर पुण्य जम्बू नदी, जिसको जाम्बू नद कहा जाता है, उसका या उसका वहाँ यहाँ इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जहाँ पर सोना बताया गया है जो बताया गया है, हो सकता है कि जम्बू नदी में सोना पाया जाता है। नीलगिरी नील पर्वत पर सफेद कमल के समान जल वाला पयोद नामक सरोवर है। उस सरोवर से पुंडरिका और पयोदा नामक दो नदियां निकलती हैं। श्वेत वर्ण से लगा हुआ सरोवर जो मानस है, उस सरोवर से ज्योत्सना और
मृगकामा नदी निकलती है। यह सरोवर कुरु जनपदों में विख्यात है तथा कमलों, मछलियों और पक्षियों के समूहों से व्याप्त है। रुद्रकांत नाम का वह एक और सरोवर है जिसको भगवान शंकर ने बनाया था। अन्य दिव्य अनेक सरोवर भी कमलों, मछलियों और पक्षियों से व्याप्त है। जो 12 जो 12 जय नाम से प्रसिद्ध है तथा 12 समुद्रों के समान प्रतीत होते हैं। उन सरोवरों से शांता और माधवी दो नदियां उत्पन्न हुई हैं। किम पुरुषादि देशों में वर्षा नहीं होती है। वहां की श्रेष्ठ नदियां जमीन से निकले हुए जल को लेकर अन्य स्थानों से पर बहती है तथा ऋषभ, दुंदुभी तथा सुंदर महापर्वत धूम्र आदि पर्वतों के आयताकार बहती हुई लवण समुद्र में गिर जाती है। उद्गयता, उदीचयंता नदियां चंद्रकाक तथा तुम्हांत, द्रोण पर्वत जिनकी ऊंची चोटियां हैं उनसे बहती हुई उत्तरी सीमा में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तोमक, वराह, नारद पर्वत हैं जो पश्चिम दिशा में आयताकार फैले हुए लवण समुद्र में प्रविष्ट हैं। चक्र, बलहाक और जो मैनाक पर्वत हैं वे सब महापर्वत दक्षिण समुद्र तक आया आयताकार फैले हुए हैं। चक्र और मैनाक पर्वत के मध्य में दक्षिण दिशा की ओर वहां पर संवर्तक नाम की अग्नि है। वह अग्नि उस जल को पीती है। नाम से ये सब समुद्रवास औरव और बड़वा मुख कहे जाते हैं। वे 12 पर्वत इंद्र द्वारा पंख काटने के भय से लवण समुद्र में प्रविष्ट हो गए तथा जो श्वेत चंद्र में खरगोश की आकृति दिखाई देती है, ये भारतवर्ष के 9 भेद में ही दिखाई देते हैं। ये भारत के 9 भागों में प्रतिबिंब यहाँ भारत में ही दिखाई देते हैं। अन्यत्र कहीं भी चंद्रमा के अद्य उदय होने पर नहीं दिखाई देते। उस इस देश के वासी आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ और काम आदि गुणों से उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व देशवासियों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं। इस प्रकार उन देशों में अनेक जातियों के प्राणी निवास करते हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 18वां अध्याय जम्बू द्वीप वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।